जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज हम देखेंगे हरियाणा सिटी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। डेली आपको दोपहर को 1 बजे चैनल के ऊपर ये क्लास देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था कि अगर PEARL को UJFWQ लिखा जाता है तो PIAN को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर PEARL को UJ लिखा जाता है। PEARL को क्या लिखा जाता है, UJFWQ लिखा जाता है। भाई आपको नंबरिंग याद करनी है 16 नंबर पर, ये 5 पर, ये 1 पर, ये 18 पर और ये 12 नंबर पर। यहाँ से देखोगे ये 21 नंबर पर आता है, ये आपका 10 नंबर पर आता है, ये आपका 6 नंबर पर आता है, ये 23 नंबर पर आता है और ये 17 नंबर पर। सबके अंदर +5 किया गया है, यानी कि P में +5 जोड़ोगे U हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए P में 5 जोड़ोगे, 16 और 5 21 नंबर पर U आएगा, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। I में 5 जोड़ोगे, I आता है 9 नंबर पर, आई आता 9 में 5 जोड़ोगे 14 नंबर पर क्या आता है, N आता है। तो एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में UNFST। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, UNFST। या N यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, F यहाँ पर भी देख रहे हैं, मतलब यहाँ से आप समझ गए कि यहाँ पर F आएगा। ठीक है भाई, S और T में डिफरेंस है, तो 14 में 5 जोड़ोगे 19 नंबर पर S आता है और T आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 5 जोड़ा गया है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, किसी कूट भाषा में कैरी को XZII भी लिखा जाता है तो ब्रिंग को क्या लिखा जाएगा, CARRY। कैरी को क्या लिखा जाता है, XZII भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं C का अपोजिट X होता है, यानी कि C का अपोजिट X होता है, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I। कैसे याद करते हो, इंडियन रेलवे, R का अपोजिट I इंडियन रेलवे, I का अपोजिट R का अपोजिट I, और B का अपोजिट Y का अपोजिट B, यानी कि B फॉर बॉय। ठीक है, तो बॉय में B भी आता है और Y भी आता है, तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो आपको ब्रिंग का अपोजिट देखना है, ब्रिंग में भी हर अक्षर का आपको अपोजिट देखना है। B का अपोजिट Y बॉय, R का अपोजिट I इंडियन रेलवे, I का अपोजिट R यानी कि इंडियन रेलवे, N का अपोजिट M और G का अपोजिट T यानी कि GT रोड। ठीक है, GT रोड। तो YIRMT ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट रहेगा, YIRMT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में न्यूटन को लिखा जाता है NOTNEW तो पूछा गया कि पास्कल को आप उसी कोड भाषा में क्या लिखोगे। भाई यहाँ से अगर आप देखोगे NEWTON लास्ट वाले 3 अक्षर हैं, लास्ट वाले 3 अक्षर को क्या किया है, उल्टा करके लिख दिया, TON को NOT लिख दिया, लास्ट वाले 3 अक्षर को। फिर यहाँ से पहले वाले 3 अक्षर उठाओ और उनको लास्ट में लिख दिया, न्यू है तो न्यू ही लिख दिया, इनको पलटा नहीं गया है। लास्ट के 3 अक्षर को पलट के पहले लिख दिया है, लेकिन जो पहले वाले 3 अक्षर हैं उनको लास्ट में सेम टू सेम एज इट इज़ लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखोगे लास्ट के 3 अक्षर हैं CAL, तो पलट के अगर लिखोगे तो LAC हो जाएगा, और पहले के जो 3 अक्षर हैं उनको सेम लिखना है, PAS लास्ट में लिखना है लेकिन पलट के नहीं लिखना है, तो LACPAS ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में टेम्पल को UFNQMF लिखा जाता तो सिंह को क्या लिखोगे। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आओगा T के बाद U आता है, एक जोड़ा गया है, E के बाद F आता है, यहाँ पर भी एक जोड़ा गया है, M के बाद N आता है, P के बाद Q आता है, L के बाद M आता है, E के बाद F आता है, सबके अंदर +1 किया गया है, +1 किया गया है। तो यहाँ पर भी +1 कर दोगे, S के बाद T आता है, I के बाद J आता है, N के बाद O आता है और G के बाद क्या आता है, GH। तो राइट ऑप्शन TJOH ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, TJOH C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे, यदि एक विशेष भाषा में प्लांट को लिखा जाता है QMBOU तो पूछा गया कि टोयोटा को क्या लिखोगे। यहाँ से भी आप देखोगे P के बाद आता है Q,
एक जोड़ा गया, एल, एल के बाद एम एक जोड़ा गया, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, टी के बाद यू, सबके अंदर प्लस एक किया गया तो इसके अंदर भी प्लस एक कर दो। टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू आ जाएगा तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से देखोगे, देखिए आपको यूपी तीसरा अक्षर देखने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जेड और यहाँ पर एस है, तो आपको केवल सीधा तीसरा देख लो, आपको यहाँ से पता चल गया ये तो पी आएगा ही आएगा। तो वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो यू पी जेड पी यू बी, पी यू बी मतलब हर एक में एक जोड़ा गया है, हर एक में क्या जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बीरबल को लिखा जाता है RIBLAB, तो पूछा गया कि डीजल को क्या लिखोगे, पूछा गया है कि डीजल को क्या लिखोगे। यहाँ से आपको देखने को मिला कि पहले जो 3 अक्षर हैं BIR उनको उल्टा करके लिख दिया RIB, लास्ट के 3 अक्षर हैं BAL उनको उल्टा करके लिख दिया LAB। पहले 3 अक्षर उठाओ उल्टा कर दो, लास्ट के 3 अक्षर उठाओ उल्टा कर दो। DIE है तो उल्टा करके लिखोगे EID हो जाएगा। SEL है उल्टा करके लिखोगे LES हो जाएगा, तो EIDLES, EIDLES ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित में से इसका मान क्या होगा, इसका मान बताना आपको, मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर रखोगे 400, 400 के बाद गुणा का निशान, और यहाँ पर बोला गया कि जो गुणा का अर्थ है वो भाग है, तो गुणा की जगह पर क्या रख दो, भाग का निशान रख दो और 5 कर दो। माइनस आगे आया माइनस, तो यहाँ पर बोला गया कि माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो माइनस का अर्थ गुणा, तो 6 लिख दो। प्लस बीच फिर आया प्लस, तो यहाँ पर बोला गया कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो प्लस का अर्थ माइनस है, तो 22 लिख दो। फिर बाद में बोला गया कि भाग का अर्थ, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस के 75 लिख दो। तो सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले भाग वाला खोलोगे। भाई 400 को जब 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 गुणा के 6, माइनस के 22 और प्लस के 75, तो 80 गुणा के 6 कितना होता है, 480। पहले गुणा वाला खोलोगे 480 और माइनस के 22 और प्लस के 75, माइनस के 22 प्लस के 75, तो जोड़ोगे। देखिए यहाँ से आपको 480 में यहाँ पे 75 है और यहाँ पे माइनस का 22 है, तो 75 में से जब 22 घटाओगे तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3 आ गया, और 7 में से 2 गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे 480 है। 480 में प्लस के 53 जोड़ोगे, 480 में प्लस के 53 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 533 हो जाएगा, 533। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, 533। नेक्स्ट बताओगे, दिया गया है कि इनमें से, भाई इनमें से इसका मान 40 कब होगा, भाई निशान चेंज करने हैं। भाई ऑप्शन बताने, ऑप्शन में से आपको देख कर बताना है कि माइनस की जगह पर क्या रखूं, भाग की जगह पर कौन सा निशान रखूं, गुणा की जगह पर क्या रखूं और प्लस की जगह पर क्या रखूं, कि इस पूरे के पूरे नंबर का 40 आंसर आ जाए, 40 आंसर आ जाए। देखिए पहले आप ऑप्शन नंबर ए उठाओगे, यहाँ पर बोला गया माइनस का अर्थ भाग, तो अगर मैं यहाँ पर भाग रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर बोला गया भाग का अर्थ गुणा, अगर मैं यहाँ पर गुणा का निशान लगा देता हूँ। फिर बोला गया गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। गुणा का अर्थ गुणा ही रखना है, और प्लस का अर्थ है घटा, तो घटा का निशान रखना है। तो अभी देखो इसका मान 40 आ रहा है क्या, 40 देखो 800 भाग में 10 है, 800 भाग में 10, तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 800 को जब 10 से भाग दोगे 80 आ जाएगा, और गुणा के 1/2 है, गुणा के 1/2 है, और गुणा के कितना है, 40 है, और माइनस के 40 है। अभी आप इसका आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और 40 प्लस के 40 की 40 गुणा के 40, भाई 40 गुणा के 40 करोगे तो ज़्यादा मान हो जाएगा, 40 आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 40 गुणा के 40 करोगे 1600 हो जाएगा। क्या 40 मान आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाओ, माइनस का अर्थ बोला गया भाग, तो यहाँ पर भाग रख दो माइनस की जगह पर। फिर गुणा का अर्थ बोला गया प्लस, तो गुणा की जगह पर प्लस कर दो। फिर बोला गया प्लस का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर माइनस रख दो। फिर बोला गया भाग का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर गुणा रख दो। हर चीज़ रख के देखनी पड़ेगी। तो 800 को जब 10 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर गुणा का निशान है 1/2 है, और फिर प्लस के 40 है, और फिर माइनस के 40 है, फिर माइनस के 40 है। देखिए यहाँ से 40 आया,
40 दूनी 80 और 40 प्लस के 40 कितना हो गया 80 और 80 में से 40 घटाओगे तो आंसर 40 आ गया। तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी में जो भी मान रखोगे आपका आंसर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, यदि प्लस माइनस बन जाता है, गुणा भाग बन जाता है तो इसका मान बताना है। 175 प्लस के 164, 175 इसने बोला प्लस अगर माइनस बन जाता है तो माइनस रख दो, 160 आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें ब्रैकेट में हैं। फिर देखिए गुणा, गुणा क्या बन जाता है और गुणा भाग बन जाता है, तो गुणा की जगह पर क्या रख दो? भाग रख दो 50। और ये भी दोनों चीज़ें किसके अंदर है? ब्रैकेट के अंदर है। फिर बोला गया कि गुणा भाग बन जाता है, तो यहाँ पर गुणा की जगह पर भी क्या रखोगे? भाग 10 करोगे। भाई 175 में से 60 घटाओगे, पहले ये ब्रैकेट खोलोगे अंदर वाला, 175 में से जब 60 घटाओगे 15 आएगा और 15 भाग में 50 है, 15 भाग में 50 है और 15 भाग में 50 है और भाग में 10 है, भाग में 10 है। तो देखो 15 गुणा की जब भाग में 50 है तो गुणा में करोगे तो 1/50 हो जाएगा, पलट जाएगा। यहाँ पर भी भाग में 10 है तो गुणा में करोगे 1/10 हो जाएगा। तो मान क्या आया? नीचे वाले की गुणा 500 और बटे में 15/500 आया। कितना आया? 15/500। तो देखिए काटोगे 5 तिया 15 तो क्या बच गया? 3/100 बच गया। 3/100 का मान क्या होगा? 0.03, 0.03। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि 5 तिया 15, 500 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 500 को लिख सकता हूँ 5 गुणा के 100, 5 गुणा के 100, 100 तो बच गया नीचे और 5 तिया 15 कट गया तो 3/100, 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, ये बोला गया तो आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 20 है, माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ से माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा रख दो, 6 आ जाएगा। फिर बोला गया भाग का अर्थ, भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस के 55 रख दो। फिर प्लस है, प्लस का निशान क्या बोला गया? भाग, तो भाग रख दो, 11 रख दो। फिर बोला गया गुणा, गुणा का अर्थ माइनस है तो माइनस के 30 रख दो। अभी इसका आंसर निकाल लो। सबसे पहले भाग वाला खोलोगे और गुणा वाला आप खोल सकते हो। 20 सिक्का 120 हो जाएगा। 55 को 11 से भाग दोगे, 11 पंजे 55, 5 आ जाएगा और माइनस के 30 आ जाएगा। तो 125 में से माइनस के 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, भाई बोला गया ये जो बड़ा का निशान है ये प्लस बन जाता है, ये जो लेस देन का निशान है ये माइनस बन जाता है और गुणा भाग बन जाता है, तो इसका मान क्या होगा? देखिए यहाँ से 1 है, भाई बड़े वाला जो निशान है ये क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है तो प्लस रख दो, +2 का है। भाई छोटे वाला निशान है, छोटे वाला निशान क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है तो माइनस के 3 रख दो और ये ब्रैकेट में है। फिर साथ में देखिए बड़ा का निशान आया तो बड़ा का निशान क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, 15 हो गया, ये ब्रैकेट में है। गुणा क्या बन जाता है? भाग बन जाता है तो भाग के 10 हो जाएगा और पूरा का पूरा ये ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले ये खोलोगे, 2 और 1 3 और 3 में से 3 गया 0 तो ये तो 0 बन गया। यहाँ से क्या बचा? 15 और यहाँ से क्या बचा? भाग में 10, तो 15 भाग में 10 यानी कि 15/10 और 15/10 का क्या आ जाएगा? 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, भाई यहाँ पर देखिए खालिस्तान दिए गए ये, ठीक है, इसकी जगह पर ऑप्शन में से देखो क्या मान रखो कि ये बराबर 11 के आ जाए। बराबर क्या आ जाए? 11 आ जाए। देखिए 8 है, पहला ऑप्शन, हर ऑप्शन रख के देखो 8 है, 8 के भाग रखोगे फिर 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा का निशान रखोगे, ठीक है, गुणा 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस रखोगे 6। अभी देखो ये 11 आ रहा है क्या? तो 8 को 10 से भाग दोगे, देखिए बटे में आ रहा है, 8 को अगर 10 से भाग दोगे तो बटे में आ रहा है, तो आप इस ऑप्शन को छोड़ दो, इस ऑप्शन को छोड़ दो। आप सेकंड बी ऑप्शन उठाओ, जैसे 8 को भी 10 से भाग दोगे, इसको भी छोड़ दो क्योंकि ये बटे में आ रहा है, ठीक है, बटे में आ रहा है। जो पूरा पूरा भाग हो रहा है उसको ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको वो जो पूरा पूरा भाग हो रहा है वो देखा करो। जैसे सी ऑप्शन मैंने उठाया, 8 करोगे, सी ऑप्शन, यहाँ पर मैं प्लस रखूँगा, यहाँ पर मैं भाग रखूँगा और यहाँ पर मैं गुणा रखूँगा। अभी देखो 11 आएगा क्या? तो 8 प्लस के 10 भाग में 20 और गुणा के 6। भाई 10 को जब 20 से भाग दोगे तो 8 है प्लस के, जब 10 को 20 से भाग दोगे 10 दूनी 20, 1/2 आएगा और गुणा के क्या है? 6 है, तो 2 तिया 6 और 8 और 3 11। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, क्वेश्चन नंबर 62।
भाई यहाँ पर आपको बताना है कि मैं क्या मान रखूँ इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, क्योंकि मेरा जो उत्तर है वो 59 आ जाए, मेरा उत्तर 59 आ जाए। भाई 100 है तो पहला ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन मैंने क्या बोला, देखिए 100 प्लस माइनस भाग प्लस है, क्या है, माइनस भाग प्लस है, तो पहला ऑप्शन उठाओगे माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 के साथ ये ब्रैकेट में है। फिर देखिए यहाँ पर क्या रखोगे, भाग का निशान रखोगे, 2 आ जाएगा। फिर क्या है, ब्रैकेट में है। फिर यहाँ पर क्या रखोगे, प्लस का निशान रख के देखो, अभी देखो 59 आ रहा है क्या। भाई 100 में से 2 गया 98, 98 को 2 से भाग दिया और प्लस के 10, देखो 59 आ रहा है क्या। 98 को 2 से भाग दिया 49, 49 में 10 जोड़ोगे 59। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस रखना पड़ेगा पहले, फिर भाग रखना पड़ेगा, फिर आपको प्लस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, 480 छात्रों वाले कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों के द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्रों की संख्या कितनी होगी। भाई टोटल छात्र कितने हैं, 480, और हर छात्र कितने समाचार पत्र पढ़ता है, 5 समाचार पत्र। अगर 480 छात्र हैं और तो अगर हर एक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है तो 480 छात्रों के द्वारा कितने समाचार पत्र पढ़े जाएंगे, 480 गुणा के 5। और बोला गया कि प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों के द्वारा पढ़ा जाता है, तो इसको 60 से भाग दे दो। 60 से भाग दोगे 0 से 0, 6 48, तो 8 पंजे 40। इसने पूछा गया समाचार पत्रों की संख्या कितनी होगी, तो यथार्थ है कितनी होगी, 40 होगी। समाचार पत्रों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, बताना कि इनमें से कौन सा एक समान समूह से संबंधित नहीं है। गिल्ली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी और प्लास्टिक। भाई आप जानते हैं कि गिल्ली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी, ये सभी के सभी पृथ्वी से संबंधित हैं, यानी कि पृथ्वी के घटक हैं ये। लेकिन प्लास्टिक क्या है, कृत्रिम चीज़ है। ठीक है, तो इनसे बनाई जाती है प्लास्टिक, तो ठीक है, प्लास्टिक तो बनाई जाती है। तो गिल्ली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी प्राकृतिक घटक है, लेकिन प्लास्टिक क्या है, कृत्रिम घटक है। तो कौन सा भिन्न हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, दिए गए समूह में से असंगत की पहचान करनी है। हाइड्रा, सी एनिमोन, साइकन और जेलीफिश, इनमें से बताना कि कौन सा भिन्न है। भाई हाइड्रा जो होता है और सी एनिमोन होता है और जेलीफिश होता है, ये जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव। लेकिन साइकन क्या है, साइकन एक पौधा होता है जो पृथ्वी के ऊपर, जो सतल के ऊपर उगता है। तो साइकन एक पौधा है, बल्कि जो तीनों के तीनों और बच गए हाइड्रा, सी एनिमोन और जेलीफिश, ये जलीय जीव होते हैं। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस व्यक्ति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। लालू प्रसाद यादव, विक्रम साराभाई, इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल। भाई देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये तीनों के तीनों कौन है, राजनेता है, राजनेता। लेकिन विक्रम साराभाई कौन है, एक वैज्ञानिक हैं। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। सतलुज, रावी, चिनाब और यमुना, इनमें से भिन्न बताना आपको, भिन्न कौन सा है। भाई आप सब जानते हैं कि जो सतलुज, रावी और चिनाब हैं, ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। तीनों की तीनों सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, सिंधु नदी की। लेकिन जो यमुना है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से बताना कि कौन सा अलग है। नीचे 4 शब्द दिए गए, कलरव, गपशप, चीख और सांप। भाई आप क्या जानते हैं, कलरव क्या होता है, एक मधुर वाणी, मीठे बोल, जो मीठी वाणी बोली जाती है। गपशप भी आदमी आपस में गपशप करते हैं, औरतें जो भी करता है मनुष्य करता है। और चीख पुकार भी कौन करता है, मनुष्य करता है। तो ये सभी की सभी मनुष्य से संबंधित हो गई, ये मानवता से संबंधित हो गई, मनुष्य से संबंधित हो गई। लेकिन जो सांप है वो तो मेरे दोस्तों क्या है, सांप क्या है, एक जीव है। सांप क्या है, एक जीव है। ठीक है, तो कलरव, गपशप, चीख, ये मनुष्य यानी कि मानवता से संबंधित होगी, सांप अलग हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे 4 शब्द दिए गए, बताना कि इनमें से कौन सा भिन्न है। एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, IIM रांची और ICICI बैंक। भाई आप सब जानते हैं कि एक्सिस भी एक बैंक है, IDBI भी एक बैंक है और ICICI भी एक बैंक है। लेकिन IIM रांची क्या है, IIM रांची क्या है, एक संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये एक संस्था है, ये बैंक नहीं है। तो बाकी तीनों के तीनों बैंक है, ये एक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी भिन्न हो जाएगा इसके अंदर।
नेक्स्ट यहाँ पर भाई नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 तो सेम है और एक अलग है, तो आपको इसका आंसर होमवर्क के रूप में देना है। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक मार देना, सेशन को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। और इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है, क्रिप्टोन, आर्गन, नियोन और प्लेटिनम, इनमें से कौन सा भिन्न है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।